विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यदि भद्रम तन्नो आसु। ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानः प्रचोदयात्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। दया मुझ दीन पर भगवन जो कर दोगे तो क्या दया मुझ दीन पर प्रभु जो कर दोगे तो क्या होगा, हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी हूँ प्रभु जी, जाने में अनजाने में बहुत गलतियां हुई मेरे दादा, मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं नामी पापी हूँ भगवान और तुम पतित पावन हो। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। ये दुनिया वाले कह रहे हैं
बोलो आनंद कंद भगवान की। इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस। भैया सुरमेश एवं गुड्डी यादव, यजपति विजन एवं विद्या देवी और आयोजक विपिन यादव, इस परिवार ने 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतरित पुण्यात्माओं ने यहाँ पदार्पण किया, पांडाल की शोभा बढ़ाई। हमारे संत भगवानों ने भी अपना अमूल्य समय दिया। और जानते हो भक्तों, संत मिले ता हर मिले रही न अंतर रेख। जहाँ संतों का दर्शन होता है वहां परमात्मा का दर्शन होता है। राम मिलन के कारण जो तू खड़ो उदास, तो साधु की संगत सोच ले प्रभु उन्हीं के पास। श्री हरहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की कथाएं सुना रहे हैं। क्षीर सिंध में भगवान कमले जब शयन करते हैं, सौपाध्याय का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और मनु के 2 पुत्र हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे हमारी जो बहनाएं हैं बड़े व्रत रखती हैं, 9 दिन के लिए उपासी रहती हैं जी। लेकिन बहनाओं, तुम व्रत का अर्थ नहीं समझती हो। व्रत का अर्थ समझो। व्रत ये नहीं है कि तुम भोजन नहीं करती तो व्रत हो गया। व्रत का अर्थ है संकल्प। मैं व्रत करती हूं, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं व्रत करती हूं, अपने पति को छोड़कर दूसरे के पुरुष को भैया के समान, पिता के समान, बेटा के समान देखूंगी। मैं व्रत करती हूं, अपने सास ससुर के कभी दिल को नहीं दुखाऊंगी। इन व्रतों से कल्याण होता है। ये व्रत नहीं है कि मंदिर में घूम आई, भोजन नहीं किया, व्रत हो गया। सास पानी मांग रही है तो अंगूठा दिखा रही है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो बहनाओं। राजा प्रियव्रत बड़े अच्छे राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार को गई। एक हिरण, एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला, लक्ष्य बना करके बाण छोड़ा। बाण हिरण हिरनिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। हाय हाय। हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा। दोनों छटपटा के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए।
देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, यह तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था निर्दोषों तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छनाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता है वो लेने का हकदार कब है? और जानते लोग पाप कौन करता है? परीक्षित महाराज, पाप कौन करता है? जिसे परमात्मा की मौत की याद नहीं, वो पाप करेगा। जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला हमारा कुकर्म देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जिसे मालूम है मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा है, पाप नहीं करेगा। और भक्तों, ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम कभी नहीं मरेंगे। पंडाल में कितने लोग बैठे हैं? पंडाल में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा। मेरी एक एक बात को बहुत अच्छी तरह सुनना। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग नाधेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे। एक ही घाट है लोगों, मरघट। एक महात्मा जी को भजन कर रहे, सर्दियों को टाइम रहा, कांपत जाए माला घुमा जाए, तो लो हमारे विपन भैया जैसे निकले। महात्मा को देखो तो एक कम्बल फेंक दो महात्मा पर, कम्बल। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे, कम्बल ओढ़ के। हाय दैया चलो को चोर चलो आओ, कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाग दो। कम्बल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ गए, सारे तो छोड़े ही ना। चोर कम्बल लेके गांव में घुसियो, महात्मा मरघट में आके बैठ गए, कान लगे सारे कम जाइए छोड़े ना। एक सज्जन कान लगे, बाबा जी चोर तो गांव में घुस गो और तुम मरघट में कह रहे छोड़े ना। महात्मा कान लगे, कहूं जाए एक दिन ही जरूर आइए, कहूं जाए एक दिन यहां जरूर आएगा। ये उसका सच्चा एड्रेस है, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइयो, कन्याकुमारी से कलकत्ता तक जाओ, एक दिन मरघट में जरूर जानो। राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया नारद के उपदेशों से।
घर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पे मुकुट रख दिया और कहा भैया अब हम भजन करने जाएंगे, तुम राज्य को देखो। प्रियव्रत चले गए। अवध के राजा उत्तानपाद हो गए। भाइयों एक भगवान को कीर्तन बोल लो, बहनाओ नाच नाच के बोलो भगवान को कीर्तन।